बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर सेट पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे नल सेट। नल सेट क्या है? नल सेट को हम पहली पॉइंट ये है, नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, इसको वाइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, इसकी पहली पॉइंट देखें। अ नल सेट इज़ द सेट हैविंग नो मेंबर एट ऑल। वो सेट जिसके अंदर कोई भी मेंबर नहीं हो, जिसके अंदर मेंबर नहीं हो वो नल सेट कहलाएगा। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि ये सेट फिर सेट कैसे हुआ? अगर इसके अंदर मेंबर ही नहीं है तो इसके ये सेट कैसे हुआ? तो वो भी हम एग्जांपल में देखेंगे कि नल सेट सेट कैसे है। ठीक है, और दूसरी कंफ्यूजिंग पॉइंट ये भी है, नल सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। वो भी हम एग्जांपल में इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा नल सेट जो है, नल सेट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट इन द सेट। सेट के अंदर जो नल सेट का कॉन्सेप्ट है वो बेसिक है। यानी आप ये भी कह सकते हैं, अगर सेट में से नल सेट निकाल दें हम, तो सेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं बचेगा। तो नल सेट के होने के लिए नल सेट लाजमी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें। इट इज़ डिनोटेड बाय द कर्ली ब्रैकेट्स आर द स्लैश्ड ज़ीरो। ये एक ग्रीक वर्ड है, इसको हम कहते हैं स्लैश्ड ज़ीरो। ठीक है, इसको हम सेट को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मैं नल सेट को अब बताऊं, एक एग्जांपल लें। अगर आप देखें, मैं अगर आपको कहूं कि द सेंसेस ऑफ द मैन, अगर मैं आपको कहूँगा सेंसेस ऑफ द मैन, एक इंसान के सेंसेस आप लिखें, तो आप लिखेंगे टच। आप टच का लिखेंगे, स्मेल का लिखेंगे, टेस्ट का लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप, अगर मैं आपको कहूँगा किसी इंसान की आप ये चीज़ें लिखें तो आप आसानी से लिख सकते हैं। एक ये सेट हो गया। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ, अगर आपको ये कहूँ कि द सेंसेस ऑफ दिस बुक, इस बुक का, ये जो बुक है हमारा, ये बुक है, इस बुक के अगर मैं आपको सेंसेस कहूँ, आप सेंस लिखें तो आप नहीं लिखेंगे, आप नहीं लिख सकते, इसका कॉन्सेप्ट आपको जहन में नहीं आएगा। यानी ये इसके सेंसेस आप कहेंगे है ही नहीं, तो ये हो गया नल सेट, यानी ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम, ये एक फ़नी वे था जिसमें हमने नल सेट जिससे हम क्या कहते हैं समझे। और इसके अलावा ये दूसरी पॉइंट देखें जिसमें ये जो नल सेट का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें अंदर आ जाएगा। नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो है वो सबसेट होता है एवरी सेट के, हर सेट के अंदर नल सेट मौजूद होता है। वो नल सेट सबसेट कैसे, और हर सेट में नल सेट कैसे मौजूद है? अगर देखें आप, मैं अगर आपको कहूँ द सेट ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स, आप पे लिखेंगे ए 1 2 3। अब इसके अंदर नल सेट कैसे मौजूद है? इसके अंदर इसमें अंदर कैसे मौजूद है, अब मैं बताऊँ आपको। अगर मैं आपको कहूँ इसके सेट लिखें, तो आप पहले ये लिखेंगे 1 हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। यानी इसके अंदर, अगर मैं आपको कहूँ इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो आप लिख के दिखाएं, तो आप 1 2 3 एंड नथिंग लिखेंगे। यानी ये पॉइंट नोट करने की, आप समझने के लिए ये आप जहन में डाल दें, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेट के अंदर जितने मैंने आपको एलिमेंट्स कहे 1 2 3, तो इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 3 के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे आप वर्ड नोट करें कि इस 3 एलिमेंट्स के अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ, आपके ज़बान से निकल रहा है नथिंग यानी जिसके अंदर कोई भी नहीं हो। सेट हैविंग नो मेंबर एट ऑल, कोई मेंबर नहीं हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर नल सेट मौजूद है, 1 2 3 एंड नथिंग। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जिसने, एक मैं दोबारा आपको कहूँ, ये फ़नी कॉन्सेप्ट था जिसमें मैंने आपको बताया कि हर सेट के अंदर नल सेट कैसे मौजूद होता है। तो आप देखें, ये नल सेट इसके अंदर मौजूद है ना, इस 3 के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं है। ठीक है,
तो ये भी पॉइंट हमारे जहन में आ गई कि नल सेट एवरी सेट के कैसे सबसेट होता है, और नल सेट होता है कैसे। नल सेट मतलब दूसरा मैंने आपको जैसे बताया कि नल सेट अगर नहीं हो तो कुछ भी नहीं होगा, अगर सेट का कॉन्सेप्ट ही हम कंप्लीट नहीं होगा। तो ये उसका एक झलक थी, एक इसका क्या कहते हैं मंजर था, ठीक है। तो दूसरी पॉइंट अब देखें। दूसरी पॉइंट में ये कह रहा है सेट हैविंग जीरो कॉर्डिनलिटी, यानी सेट नल सेट के अंदर कोई भी कॉर्डिनलिटी नहीं होगी, यानी उसके अंदर कोई भी मेंबर नहीं होगा। अब देखें इसके अंदर कोई भी मेंबर नहीं है, तो यानी इसकी कॉर्डिनलिटी यानी नंबर्स ऑफ द मेंबर्स, इसके अंदर कोई भी इसका मेंबर नहीं है, तो इस नल सेट के अंदर कोई भी मेंबर नहीं होता। अब ये दूसरी पॉइंट है, नल सेट इज ऑलवेज फाइनाइट सेट। नल सेट जो भी होगा वो हमेशा फाइनाइट होगा, उसके मेंबर्स जो होंगे वो इसको हम ऐसे कहेंगे फाइनाइट सेट ही कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा नल सेट, जिसमें मैंने आपको सेंसेस ऑफ द बुक के हिसाब से आपको बताया, देखें ये पॉइंट। और इसके अलावा इसके अंदर मैंने भी आपको ये दिखाया सेट फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर, जिसके मैंने बताया कि हर सेट के अंदर नल सेट कैसे मौजूद होता है और नल सेट की इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये थी नल सेट। और इसके बाद दूसरी पॉइंट है प्रॉपर सबसेट और इक्वल सेट, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट, और फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो अब इसके बाद आ रहा है फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट किसको कहते हैं? फाइनाइट सेट वो होता है जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, जिसके अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो हम काउंट करेंगे। अब देखें मसलन सेट ऑफ सेट ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो। रेनबो के अंदर जितने भी कलर्स हैं तो वो आप सेवन कलर्स हैं वो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो ये जो सेट हो गया इसके एलिमेंट्स हम अब आसानी लिख सकते हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट हो गया। मसलन ए, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। इसके एलिमेंट्स भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या सेट हो गया? कौन सा सेट हो गया? ये फाइनाइट सेट हो गया। यानी अ फाइनाइट सेट इज द सेट हुज मेंबर्स मे बी कैन बी काउंटेड, जिसके हम एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं उसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या है? अब इसको समझ दें। इसके ऑपोजिट इनफाइनाइट सेट के इसके एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू द इन्फिनिटी। अब इनफाइनाइट सेट के अंदर, अब जिस सेट के अंदर ये 3 डॉट्स देखें ना लास्ट में या शुरू में, आप ये 3 डॉट्स देखें, वो आप कह सकते हैं इनफाइनाइट सेट है, जिसके हम एलिमेंट्स काउंट ही नहीं कर सकते। अब इनफाइनाइट सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इनके हम एलिमेंट्स जो काउंट नहीं कर सकते, तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट जिसके हम एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके बाद है इक्वल सेट। अब इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट वो होते हैं, अच्छा, इक्वल सेट की जब भी हम बात करेंगे तो इक्वल सेट के अंदर हम 2 सेट लेंगे हमेशा। द इक्वल सेट द सेट हैविंग द सेम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, जिसके एलिमेंट्स जो हों वो सेम हो। अगर एक क्या कहते हैं, एक सेट लें ए और बी, अब ए और बी तभी इक्वल होंगे, बराबर सेट होंगे, जबकि उसके एलिमेंट्स बराबर होंगे। अब देखें एक सेट है एक्स वाई एंड जेड, ये एक सेट है ए। अगर इसके हिसाब से हम दूसरा सेट लें बी, वाई एक्स जेड, अब ये एक सेट हो गया ये, और दूसरा बी सेट ये हो गया, ठीक है। अब ये इक्वल सेट हैं। अब ये इक्वल सेट कैसे हैं? आप पहले देखें, एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, वाई इसमें भी है, इसमें भी है, जेड इसमें भी है, इसमें भी है, यानी इसके एलिमेंट्स भी बराबर हैं और सेम एलिमेंट्स दोनों के अंदर मौजूद हैं। हाँ, ये कह सकते हैं इसके अंदर एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है, जो आर्डर है, वो थोड़ा इससे चेंज है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही मैंने आपको बताया कि सेट के अंदर आर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये 2 सेट हमेशा बराबर तब होंगे जब उनके एलिमेंट्स बराबर होंगे, और उनको जो 2 सेट बराबर होंगे उनको निशानी कौन सी होगी? ये होगी निशानी,
इक्वल की निशानी होगी, जिससे हम सेट को डिनोट करेंगे तो कि दो एलिमेंट्स, दो एक सेट्स हैं वो जो इक्वल हैं, ठीक है। अब दूसरा देखें, इसके बाद आता है इक्वल सेट के बाद आएगा इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट भी इक्वल सेट से रिलेट करता है। अब इक्वल सेट वो होगा जिसके एलिमेंट्स की कोऑर्डिनलिटी सेम होगी, यानी उसके मेंबर तो सेम नहीं होंगे, वो एक कंडीशन अलग है, उसके मेंबर सेम हो या नहीं हो, लेकिन इक्विवेलेंट सेट की जो कोऑर्डिनलिटी होगी, कोऑर्डिनलिटी क्या है, नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स, यानी उसकी एलिमेंट्स की नंबर्स कितनी है। अब देखें, अब एक सेट है ए, मसलन ए 1 2 3, दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स कितने 4 5 6। अब देखें सेट की सेट ऑर्डर ऑफ द सेट क्या है 1 2 3, ऑर्डर ऑफ सेट ए इज 3 एंड ऑर्डर ऑफ सेट बी इज 3, यानी दोनों की मेंबर्स की कोऑर्डिनलिटी वो एक ही है, यानी बराबर है, तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया। अब इक्विवेलेंट सेट को हम कैसे ज़ाहिर करते हैं, ये एक निशानी है जिससे हम इक्विवेलेंट सेट को शो करते हैं, ठीक है। तो यानी इक्वल सेट वो होगा जिसके एलिमेंट्स बराबर नहीं होंगे, बराबर हो या ना हो, लेकिन उसकी कोऑर्डिनलिटी बराबर हो, तो वो इक्वल सेट कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। अब दूसरी पॉइंट ये, एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट, यानी हर इक्वल सेट हो जो है वो इक्विवेलेंट हो सकता है, यानी क्योंकि इक्वल सेट के मेंबर्स भी बराबर होते हैं और उनकी कोऑर्डिनलिटी ज़ाहिर बात है बराबर होगी, तो एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो ये इक्वल सेट हो गया, इक्विवेलेंट सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट और नल सेट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो है सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट होगा पावर सेट। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये तीनों कॉन्सेप्ट समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 हम सॉल्व करेंगे। जितनी भी हमने थ्योरी पढ़ी उसको यूज़ करते हुए हम इंशाल्लाह 1.1 नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जिसके बाद हम इंशाल्लाह ऑपरेशंस ऑन द सेट भी कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।